हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं फ़िलहाल नोटियाल हाउस, ओकायामा, जापान में। और मेरे साथ हैं यहाँ पे दादाजी और दादी जी, जो कि परसों इंडिया जा रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा दादाजी से बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, दादाजी श्री सत्यप्रसाद नौटियाल, जो कि 83 इयर्स के हैं और आजकल जापान भ्रमण पे हैं, दादाजी और दादी जी। और ग्राम सभा भेगुन के रहने वाले हैं, टिहरी गढ़वाल। और उनके छोटे बेटे श्री सचिन नौटियाल, जो कि नमस्ते गणेशा कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। और बड़े बेटे उनके श्री कमल नयन नौटियाल, जो कि प्रधानाचार्य पद से अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो दादाजी और दादी जी आजकल जापान भ्रमण पे हैं। इससे पहले 2012 में भी दादाजी और दादी जी जापान आए थे। तो लगभग 10-12 साल बाद फिर इनको यहाँ पे आने का अवसर मिला, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने अपना घर बनाया है यहाँ पे। तो गृह प्रवेश के दौरान दादाजी और आए थे। तो दादाजी और से बातचीत करते हैं। दादाजी, बताएं आप अपने बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारी हमें। आप मतलब आपका सूक्ष्म परिचय, मतलब। मैं अपना परिचय देता हूँ हाँ जी। कि मैं भिगुन ग्राम में पैदा हुआ हूँ। हाँ जी। उस गांव को प्राचीन लोग भृगुवन भी कहते हैं। जी। भृगु जी की तपस्थली होने के नाते भृगुवन भी कहते हैं। तो हमारा बचपन उसी गांव में गुजरा, जवानी लगभग आधा तक वहीं गुजरी। हाँ जी। तो मेरे पिताजी चाचाजी का बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम अपने बच्चे को शास्त्री बनाएं। हाँ जी। उन्होंने बड़ी लगन से गरीबी में हाँ जी। मुझे शास्त्री कराया और बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने शास्त्री किया 1964 में। हाँ जी। और 66 जुलाई में ही मैं एक प्राइवेट स्कूल में लग गया था, वहाँ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी। और साल भर बाद में फिर वापस आ गया। हाँ जी। और उसके बाद सरकारी सर्विस मेरी लगी उत्तरकाशी खरसाली संस्कृत महाविद्यालय में। अच्छा अच्छा। और वहाँ 12 साल रहा। 12 साल के बाद बड़ी मुश्किल से ट्रांसफ़र कराया टिहरी संस्कृत महाविद्यालय में। हाँ जी। और फिर 10 साल वहाँ रहा, अच्छा। टिहरी संस्कृत महाविद्यालय में। हाँ जी। उसके बाद इंटर कॉलेज बेनाखाल में मैं 1.5 साल रहा। फिर बिसन में हाई स्कूल खुल गया था, तो वहाँ हमने प्रार्थना की, तो मुझे वहाँ भेजा गया सन 1990 में। अच्छा। और तब से और 2001 तक मैं मिशन में रहा। अच्छा, 1990 से 2001 तक? एक तक मिशन में रहा। अच्छा। अब वहीं से रिटायर हुआ। कोर्ट विजन से ही रिटायर हुए आप? हाँ, कोर्ट विजन टीरगढ़ ढौर में पड़ता है। हाँ जी। हमारे गांव के सामने पर। हाँ जी। तो वहाँ से सर्विस 34 साल की सेवा उनकी संस्कृत विद्यालय में और इंटर कॉलेज में मिला करके। हाँ जी। तो मैं अपने जीवन के बारे में बताऊंगा कि हमारे बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद रहा। हाँ जी। हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी, कमज़ोर थे सभी लोग लगभग उस समय सब लोग। आर्थिक स्थिति सबकी कमज़ोर थी जी। तो बड़ी मुश्किल से हमने उस ज़माने में 30 रुपये मासिक खर्चा भेजा जाता था। हाँ जी। 30 रुपये मासिक, उसमें 22 रुपये में हम खाना खाते थे। अच्छा। दोनों टाइम खाना और 2 टाइम चाय, 22 रुपये महीने में। हाँ, ये मतलब 30 रुपये कहाँ भेजा जाता था? हमारे लिए टिहरी में। अच्छा, जब आप पढ़ाई करते थे? 4 साल में 5 साल में टिहरी रहा। अच्छा। उसके बाद मैं खुर्जा चला गया था पढ़ने के लिए। अच्छा। उत्तर मध्यमा से और शास्त्री तक मैंने खुर्जा पढ़ा। खुर्जा में? खुर्जा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा खुर्जा पड़ता है। बहुत अच्छा विद्यालय था। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में प्रथम श्रेणी का प्रथम विद्यालय श्रेणी था, का। इसलिए हम वहाँ चले गए। वहाँ अध्ययन हुआ तो अध्ययन के बाद फिर सर्विस लग गई। हाँ जी। इस तरह से 34 साल की सर्विस के बाद मैं 2001 30 जून को सेवानिवृत्त हो गया था। 30 जून 2001 को आप सेवानिवृत्त हुए? कोर्ट विजन राजकीय इंटर कॉलेज कोर्ट विजन से। और इस बीच प्रभु की कृपा ऐसे रही कि मेरे माता पिताजी या चाचाजी वगैरह ने जो आशा की थी कि हमारा बच्चा कथा भी करे। हाँ तो जी। 1979 से और 2018 तक मैंने कथाएं की भागवत की। अच्छा अच्छा। आप मतलब कितनी भागवत कथाओं में आपने? लगभग 200 के आसपास है। मुझे वो लिस्ट मुझसे खो गई, पर अच्छा, मुझे याद है हाँ हाँ कि मैंने
200 के आसपास भागवत की कथाएं की हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अपने ही क्षेत्र में अपने क्षेत्र बिसन, में। भिगुन, बिना हरिद्वार खाल। तक, ऋषिकेश तक भी आए हम तो 5-4 बार ऋषिकेश में किया। अच्छा। ज़्यादा अपने अपने जनपद में हाँ जी। भिलंग में ज़्यादा कथाएं हुई। जी जी। और अपने गांव के आसपास के लोग कथाएं, बिसन में भी काफ़ी कथाएं हुई। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से 200 कथाएं मेरी लगभग हुई। हाँ जी हाँ और अब अस्वस्थता के कारण 4-5 साल से हमने कथा हाँ करनी जी, बंद कर दी। बंद कर दी। हाँ जी। तो आप मतलब बिगुन के अलावा भी आप देहरादून में रहते हैं, तो किस सन अब में? देहरादून में हम जब मैं सेवानिवृत्त हो गया, हाँ जी। तब मेरी नाती, बड़ी बहू जी के साथ नाती और नातिन अनिरुद्ध और हाँ जी। रोहिणी पढ़ती थी। अच्छा तब मैं वहाँ आ गया था। उसके बाद तब हमारे बच्चे का भी ट्रांसफ़र वहीं करा दिया, हाँ क्योंकि जी। कोर्ट डिवीज़न में मेरे साथ था जी, जी। कमल नैन नोटियाल, हाँ जी। और वो भी वहीं आ गए। तब हम देहरादून रहने लगे। हाँ, ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि हाँ, मौसा जी भी वहीं से वहाँ वो हमारे साथ सेवानिवृत्त हुए हैं। हाँ, दोनों बाप बेटे हम 12 साल इकट्ठे रहे अच्छा अच्छा। एक ही कॉलेज में। अच्छा, मैं- इकट्ठे भी रहे? हाँ, वो यहीं रहे कोर्ट डिवीज़न में 12 साल। अच्छा। उसने जगह जगह से ट्रांसफ़र कराया, हमने तो वहीं आ गया था। हाँ हाँ। और फिर मैं 2001 जून में रिटायर हुआ। हाँ जी। फिर 2002 में फिर उसका ट्रांसफ़र देहरादून ने करा दिया। अच्छा अच्छा। तो हम दोनों तब मैं तो खाली था। हाँ जी। और उसकी ड्यूटी वही देहरादून बुल्ला वाले में था। जी जी। इस तरह से इस बीच में भागवत करने का मौका मिला, हाँ जी। समाज में जगह जगह जाने का मौका मिला। हाँ जी। प्रभु की कृपा रही कि ठीक जीवन चला। हाँ जी। मतलब आर्थिक तंगी जो थी हमारी, सब भगवान ने दूर कर दी। हाँ जी। लड़का भी नौकरी लग गया था। और हाँ जी। उसके बाद भगवान ने और बड़ी कृपा की कि हमारा छोटा बच्चा सचिन नोटियाल, हाँ जी। जो जापान आया और जापान से उसने अपना बिजनेस प्रारंभ किया। जी। तो और ज़्यादा हमारी आर्थिक स्थिति सुधर गई। हाँ जी। और हमारे देहरादून में मकान बन गए, गांव में बगीचा लग गया। हाँ। और इस तरह से हम उस दीनहीन दशा से उभर करके आज संपन्नता की स्थिति में हैं। हाँ जी, उस हाँ जी। प्रभु की कृपा है, भगवान की असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर। विशेष करके इस हमारा छोटा बालक जो समय केवल 12वीं तक पढ़ पाया, आगे नहीं पढ़ने की इच्छा हुई उनकी। हाँ जी। तो आज उनकी स्थिति इतनी अच्छी है कि हमारे गैजेट ऑफिसर से भी आगे है। जी जी, ऐसी बिल्कुल कृपा बिल्कुल। हुई भगवान की। और उसी तारतम्य में आज हम जापान में आ सके। हाँ जी हाँ जी। जापान ये में बड़ी आने- खुशी की बात है कि जापान में भी मतलब आपका अपना घर है। हाँ, जापान विदेश। में ये तो विशेषता हुई। एक बार तो हम सन 12 में आ गए थे। हाँ इस जी। बार हमारे बालक ने यहाँ पर अपना मकान बनाया, तो उन्होंने सोचा कि माता पिताजी को लाना जरूरी है। हाँ जी। तो इसी आधार पर हम यहाँ आ गए। बिल्कुल। और बहुत प्रसन्नता हुई बेटा कि हम जापान में भी हम कुछ हाँ जी। अपनी स्थिति बना सके। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर मकान अपना बन गया है। हाँ जी। तो बिजनेस तो उनका है ही, जी, पर जी। साथ ही साथ मकान भी अपना हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर किसी की भाग्य में ऐसा नहीं होता। जी जी जी। तो इस वो- अपने सुपुत्र के माध्यम से हम अपने को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। तो अपने परम पिता परमेश्वर की कृपा और हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूज्य स्वर्गीय पितरों की कृपा से आज हम संपन्न हाँ हैं। जी। और जापान तक हमारी पहुँच बन गई है। हाँ ये जी। ईश्वर की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। हाँ। मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाला भागवत ग्रंथ ऐसा है हाँ जी। जिससे मानव क्या है और आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, मानव का मुख्य लक्ष्य कौन है, मानव आया कहाँ से, किस स्थिति में है और उसको जाना कहाँ है, ये सारी विधियाँ, सारा तारतम्य भागवत में वर्णन है। जी जी। हमारे लिए भागवत ऐसा सर्वोपरि ग्रंथ है जो हमारे अहलौकिक और पारलौकिक, इस लोक के लिए और दूसरे लोक के लिए भी पूरा मार्ग दिखाता है। हाँ जी। तो सज्जनों, तो भाइयों, हाँ जी। वास्तव में श्रीमद् भागवत का सार ये है हाँ जी। कि संसार में जो मनुष्य आता है उसने जाना जरूर है। हाँ जी। मृत्यु सुनिश्चित है, जो आएगा वो जाएगा जरूर। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मानव योनि इतना उत्तम योनि है, हाँ जी। 84 लाख प्रकार की योनियाँ बताई गई हमारे शास्त्रों में। हाँ जी। किसी भी शास्त्र धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे आप, हाँ जी। तो योनि के बारे में बताया गया है कि 84 लाख योनि में हमारी जीवात्मा भटकती है। जी। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब जा कर के मानव योनि मिलती है। जी। और मानव योनि में भी अगर कोई
ब्राह्मण बन गया तो और ज़्यादा उत्तम है। जी और वो भी ब्राह्मण भी तो उत्तराखंड के स्थान पर, भूमि पर। जी तो उत्तरोत्तर जो है प्रशंसनीय जीवन है। जीवन में पहले 84 लाख योनि में मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य में फिर ब्राह्मण होना और ब्राह्मण होकर के फिर उत्तराखंड जैसी धरती पर पवित्र जन्म धरती लेना, में। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात जी। है। तो हमें संसार जब मरणशील है, तो भागवत में लिखा हुआ है हाँ जी कि संसार में जीवन मुख्य ये होता है कि ईश्वर की प्राप्ति। हाँ जी ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य ही मानव धर्म है। जी धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं भगवान हमारे ग्रंथों में। तो हमें धर्म वृत्ति रखनी चाहिए और उसके बाद संसार के कामों को पूर्ण करना चाहिए। जैसे बच्चों को पैदा करना, उनकी पढ़ाई लिखाई करना, मकान दुकान बनाना, ब्याह शादी करना, ये काम में आ गया। और फिर मोक्ष अंतिम जो पदार्थ है वो मोक्ष है। मोक्ष केवल मानव जाति प्राप्त कर सकता है, पशुओं के बस का ही कुछ नहीं है, क्योंकि मानव ज्ञानवान है। उस ज्ञान को हाँ जी प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथ रचे हैं। उनमें से श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत बड़ा ग्रंथ है, हाँ जी जिससे हमें अपने जीवन के प्रति सारी जानकारी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ जी तो सज्जनों, बात यह है कि जन्मनाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति लिखा है ग्रंथों में। हाँ जी। कि मनुष्य का जन्म का लाभ है कि हम अंतिम में भगवान का स्मरण करें। जी भगवान का स्मरण अगर मृत्यु समय हो जाए, उनका नाम जीवा पर आ जाए, तो निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष किसे कहते हैं? संसार की संपूर्ण दुखदाओं का जो संगम है, जो अनेक प्रकार का कष्ट है, अनेक प्रकार की दुविधाएं हैं संसार में, उससे मुक्त हो जाना, परम पिता परमेश्वर के शरण में चले जाना, उसको हम मोक्ष कहते हैं। जो मोक्ष सबसे ज़्यादा बड़ा पुरुषार्थ माना गया है और मनुष्य ही कर सकता है इसको। इसके लिए भागवत में कहा गया है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे देवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। संसार सारा काल का ग्रास है। पूरा जितने जीव हैं, जलचर थलचर नवचर, तीनों प्रकार के जीव, 84 लाख प्रकार की प्रजातियाँ, सब में मरणशील हैं, सब ने मृत्यु को प्राप्त होना है। काल का ग्रास है। उस काल के ग्रास से त्रसित जो मानव जीवन है, बहुत दुखी है कि मैं काल के मुँह में चला जाऊंगा, उसके कष्ट को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है श्रीमद् व्यास भगवान ने। और उनके सुपुत्र जो सुखदेव जी हैं, उनके द्वारा इसका व्याख्यान किया गया। तो कलोकीरेण भाषितम, कलयुग के लिए सुखदेव के द्वारा भाषित मन कहा गया जो ग्रंथ है, वो हमारे कष्ट को दूर करता है। और मृत्यु का जो भय है, मृत्यु की जो पीड़ा है, वो कुछ नहीं होता है। मनुष्य आसानी से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवत का अध्ययन करना, भागवत के अनुसार आचरण करना, भगवत धर्म पर चलना, ये हमारे भागवत में बताया गया है। और उसके लिए परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा होनी जरूरी है। भगवान के बराबर संसार में दयालु को माँ बाप जितने होते हैं, उससे भी आगे बढ़कर भगवान दयालु होता है हम पर। देखो, ईश्वर की दयालुता का वर्णन भागवत में आया है कि पूतना आई थी मारने के लिए, विष पिला करके मारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसको मोक्ष धाम दिया, माता का स्थान दिया। अहो बकीयम सनकालकूट जिघांसया पाय अदप्य साधु लेवे गतिम धात्य चिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रेम। हम ऐसे दयालु भगवान के शरण को छोड़ करके किसके शरण में जाएं, जिन्होंने पूतना को भी जिघांसया मारने की दृष्टि से अपायत पिला दिया, कालकूट भयंकर विष पिलाया स्तनों के माध्यम से भगवान को, लेकिन मारने के लिए आई थी। और भगवान ने क्या किया? इतना दयालु है, लेवे गतिम धातृच्युताम, माता की गति को प्राप्त करा दिया उसको।
उस बारने वाली राक्षसी को माता की गति दे करके सगति में पहुंचा दिया। तो कम बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, हम किस दया संसार के लोगों को छोड़कर किसके शरण में जाएं। इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है जितने भगवान हैं। भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं। भक्तों के लिए तो हैं ही। देखो राक्षसी को भी, पूतना को भी उन्होंने पवित्र कर दिया और वैकुंठ धाम कर दिया। इस तरह से भगवान की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और वो कृपा कब होगी? जब हम भगवत स्मरण करेंगे। हमारी जीवा पर भगवत नाम, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते बनास्ते व गतिरन्यथा। हमारे मुख में केवल भगवान का नाम हो, हरि का नाम हो। हर समय, सोते समय, जागते समय, पढ़ते समय, चलते समय, सांसारिक कर्म करते समय, हर समय हम भगवान का नाम लेते रहे तो यही हमारे लिए सदगति का कारण बनेगा। कलो नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में मुक्ति का साधन केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर नर होता ही पारा। हमारे लिए बहुत आसान मार्ग बताया है सदग्रंथों ने। रामायण में तुलसीदास जी ने, भागवत में से श्रीमद वेद व्यास जी महाराज ने कि केवल यत्फलम नास्ति तपसा ज्ञानेन चेतया तत्फलम लभ्यते सम्यक करो केशव कीर्तना। संसार में अगर मुक्ति चाहते हैं, सुखी जीवन इस जन्म में और दूसरे जन्म में चाहते हैं तो हर समय भगवत स्मरण करते रहें। तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा वह फल प्राप्त नहीं होता है जितना कलयुग में भगवान के नाम जाप से प्राप्त होता है। तो कलयुग के लिए सरल उपाय है कि भगवत शरण हम जाएं और हर समय उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, उसका नाम जाप करें, जिसके द्वारा हमको ये दिव्य देह मिली है और सुंदर व्यवस्था है। उसके द्वारा क्या नहीं मिल रहा है। प्रभु की कृपा हो जाए। आज हम इतने सुख में हैं, किसकी? उस परम पिता परमेश्वर की कृपा हुई हमारे बालक पर, तो हम भी उसका अनुभव कर रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा का ही वर्णन ज़्यादा भागवत में आता है। और अब मनुष्य योनि को त्याग कर परम सदगत धाम को प्राप्त करने के लिए मार्ग बताया गया है कि भगवत शरण ही सबसे बड़ा उपाय है। भगवत चिंतन ही सबसे बड़ा उपाय है। और हमने अनुभव किया है कि वास्तव में जो सुख और शांति और जो आनंद भगवान नाम में है वह कहीं नहीं। इसलिए उसका नाम सच्चिदानंद कहा गया है। भगवान का जो नाम है सच्चिदानंद, 3 शब्द है इसमें, सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? जिसकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, जो सत्य स्वरूप है, जो हमेशा जागृत है, कभी जिसका विनाश नहीं होता, वो सत्य है। तब चित्त है, चैतन्य स्वरूप। चित्त संज्ञाने धातु से बनता है। चित्त अर्थात सब कुछ जिनको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की जिसको जान करती होती है उसको चित्त कहते हैं। और तब तीसरा शब्द है आनंद, जिसमें परम आनंद की अनुभूति होती है, परम सुख की अनुभूति होती है। तीनों शब्दों को मिला करके सत्य चित्त आनंद का जो योग है उसको सच्चिदानंद कहते हैं। वह परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है, जो सर्वव्यापक है, सभी जानकारी से परिपूर्ण है और परम आनंददाता, परम सुख, अलौकिक सुख को देने वाला है। ऐसे परम पिता परमेश्वर को सच्चिदानंद का है। तो भागवत के प्रथम में महात्म्य में बताया गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वही शब्द आया सच्चिदानंद भगवान के लिए। उस सत्यचित और आनंद स्वरूप परम पिता परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। क्या है भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की आदि शब्द से उत्पत्ति, पालन और संहार। संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का विनाश जिसके हाथ पर है, उसके मुख्य कारण है विश्वोत्पत्त्यादि। तापत्रय विनाशाय, इन 3 तापों से मनुष्य हमेशा दुखी रहता है, प्राणी दुखी रहता है। दैविक और भौतिक ताप। आज दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हमको हमेशा सताते हैं। शरीर में होने वाले कष्ट, शरीरों के द्वारा जो हमको कष्ट दिया जाता है, पशु पक्षी द्वारा या जंगली जानवरों के द्वारा या मानव आजकल डकैत हैं,
आतंकवादी हैं, इन दैहिक ताप हमको मिलता रहता है। तो दैविक जैसे भूस्खलन हो जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है और भूकंप आ जाता है, ये दैविक प्रकोप है। दैविक भौतिक प्राणियों से हमको कष्ट मिलता है, उसको हम भौतिक कष्ट मानते हैं। तीनों कष्टों का विनाश करने वाले परमपिता परमेश्वर है, इसलिए तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने के लिए हम भगवान की चिंतन करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भागवत के प्रारंभ से लेकर भागवत के अंत तक वही बताया गया है कि हमें अपना जीवन सुधारना है, तो भगवत शरण में जाएं, भगवत नाम जपते रहें और इसी से हमारा कल्याण होगा। और मानव योनि जो हमको मिली है केवल इसलिए मिली है कि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर के और मोक्ष को प्राप्त हुए, भगवान के शरण में पहुँच जाएँ। बहुत आसान है, कलयुग में तो बहुत ही आसान बताया गया है कि केवल भगवान के स्मरण मात्र से, क्योंकि चिंतन करने से, कीर्तन करने से मात्र से संसार से मुक्त हो जाता है मानव, सच्चे हृदय से अगर कोई करता है तो। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, उस परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा से हमारा जीवन सफल होता है और हम अंत में उसकी शरण में जा सकते हैं। ये भागवत संदेश है। और बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, राजा महर्षि हुए हैं, बहुत जिन्होंने भगवत चिंतन में अपना जीवन गंवाया है और बहुत बड़ी भक्ति के द्वारा अपना नाम सार्थक किया है। तो ये भागवत संदेश के साथ मैं विराम करना चाहूँगा कि हमें भगवत शरण में जाना चाहिए और भगवान के चरणों में जा कर के हम अपने इस शरीर को सफल बनाते हुए भगवत चरणों में चले जाएं। ये शुभकामना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक लग रहा आपको जापान? बहुत बढ़िया, ठीक है दादी। हाँ जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनुराग बेटा को, जिन्होंने हमारी तीर्थ यात्रा यहाँ जापान यात्रा भी सुचारू रूप से कराई हमारे बच्चे सचिन के साथ। और जगह जगह जो है उन्होंने हमको दिव्य स्थानों का दर्शन कराया और वीडियो भी बनाए साथ साथ, वो सब कलत्रित करके इकट्ठा करके हमारा वीडियो तैयार करेंगे। वो बहुत कलाकार व्यक्ति हैं और बहुत नम्र भी हैं, योग्य भी हर प्रकार से। मैं बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद सब आप आशीर्वाद आपका बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।